हाय नमस्कार, मेरा नाम है सुजल प्रजापति। आप देख रहे हैं प्रजापति यूट्यूबर। देखिए, आज हमारे पास जो वायरिंग आई हुई है वो है एक मकान में वायरिंग हुई थी। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, इतनी सारी वायरिंग बेस्ट हो गई केवल बिना मतलब के कनेक्शन की वजह से। मैं चाहता हूँ ऐसा आपके साथ भी ना हो, क्योंकि ये जो वायर है हमारे उस हैवेल्स के डरे हुए 40 साल पुराना मकान था, उसमें एक गलती कर दी थी मिस्त्री ने कि जो कनेक्शन था वो अच्छे तरीके से नहीं किया जो तरीके से होता है। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले इन तारों को अलग कर रहा हूँ। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, मेरा नाम है सुजल प्रजापति, आप देख रहे हैं प्रजापति यूट्यूबर। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी भी मकान में अपने में फिटिंग करवाते हैं या करते हैं तो उसमें एक मेन चीज़ देखी जाती है कि हम तरीके से काम करें, क्योंकि पैसा बेर बेर नहीं लगे, हम तरीके से करवाएं। ठीक है, क्या होता है एक्चुअली मिस्त्री से थोड़ी छोटी सी भी गलती होती है ना, वो क्या करता है, छोटा सा भी अगर आप उसका मन हल्का कर दें या कुछ कह दें, या आप उसको जो पैसे की है हो रहे हैं उसके या वो ना दें आप। ठीक है, तो उस वजह से वो गलती करता है। ऐसा ही उस व्यक्ति के साथ हुआ था जिसने उस मकान में बिल्डिंग में काम किया। तो उसमें क्या हुआ, उसने कम पैसे दिए उसे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उससे अपने मुंह मांगे पैसे लिए। उस व्यक्ति ने मुझे मुंह मांगे पैसे दे रहा है, वो ऐसा नहीं है कि ना दे, लेकिन अब हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है, उसे अपने काम से सर्टिफाइड करवाना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना एक पीला तार अलग कर लिया मैंने। ठीक है, अब मेरी बारी है रेड की, तो मैंने रेड को भी अलग कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या करूँगा, मैं जो 2.5 का बंडल है उसको अलग कर रहा हूँ। ठीक है, 2.5 का बंडल अलग हो जाएगा तो फिर अब हमारा रहेगा किसका, 1.5 का और 1 का। तो 1.5 का ब्लैक है, ब्लैक कम ही तार है, ज़्यादा नहीं है, तो उसको हम जल्दी अलग कर लेंगे, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। देखो मैं आपको बताऊं, जो उस मकान में गलती हुई ना, कल मैं उसकी वीडियो अपलोड करने वाला हूं। ठीक है, तो आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं चाहता हूं यार कि देखो, मेरा भी मकान की वीडियो जो है मैंने अपनी किस तरीके से की, वो किस तरीके से आपको करवाना है, तो मैं उसकी वीडियो भी आपको अपलोड करूंगा, लेकिन तब करूंगा जब आप मुझे कमेंट करके कहेंगे कि आपने अपने मकान में किस तरह से फिटिंग की। ठीक है, या किस तरह से पाइप डलवाए अंडरग्राउंड जो ज़रूरत के हिसाब से है। ठीक है, तो मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो यार प्लीज़ यार, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, अब पूरी फुल डिटेल्स में जानकारी दूंगा आपको मकान में किस तरह से करवाना चाहिए फिटिंग, या किस तरह से करना चाहिए। यदि आप सीखना चाहते हैं कोई भी व्यक्ति तो मुझे मैसेज कर दो, कमेंट कर दो, तो मैं आपको पूरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अपने जो वायर थे वाइट वाला उसको भी अलग कर रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद फिर बचा हमारा एक ही कलर का। ठीक है, वो है ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर को हम जल्दी से एक इकट्ठा कर लेंगे, अलग अलग करके एक जगह कर लेंगे, उसका भी हम काम शुरू करते हैं। लेकिन उसके कनेक्शन की एक चीज़ मेन रहता है, कनेक्शन कैसे किया जाए यार। तो कनेक्शन का मैं आपको वीडियो जो डाल रहा हूँ वो बताने वाला हूँ आपको, कनेक्शन का सिस्टम कैसे किया जाता है कनेक्शन। तो यार ये इंपॉर्टेंट रहता है कनेक्शन। यदि आपका कनेक्शन जो है आपने जॉइंट किए, यदि वो सही तरीके से नहीं किए, प्रॉपर नहीं किए, तो आपकी फिटिंग बेकार है। 1 साल 2 साल चल जाएगी, लेकिन उसकी लाइफ का कोई भरोसा नहीं, कब जाके कहाँ ख़त्म हो जाए। तो मैं आपको जो कनेक्शन मतलब जॉइंट करना है, जो किस तरीके से जॉइंट किया जाता है एक्चुअल में लाइट फिटिंग में अंडरग्राउंड में, या पट्टी वाली भी हो तो उसका भी, तो मैं आपको उसके कनेक्शन करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी मुझे कटर की ज़रूरत है, कटर पे प्लास की 2 में से एक की। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, कटर उठाता हूँ, अपना प्लास उठाता हूँ। प्लास उठाने के बाद तो मैंने प्लास ले लिया अपने हाथ में, अब मैं उनको छीलता हूँ। ठीक है, तो वायर छीलने के बाद हम क्या करेंगे, उनको जॉइंट करेंगे। किस तरह से जॉइंट करना चाहिए आखिर, कि हमारी जो लाइन है वो हीट ना हो या जले ना। ठीक है, या कार्बन की वजह से डिस्टर्ब ना हो, मतलब जो ख़राब ना होना चाहिए। ठीक है, बरसात में क्या है, नमी होती है, नमी के अंदर वो पाइप के अंदर भी नमी पहुंच जाती है। ऐसा नहीं कि पाइप के अंदर नमी ना पहुंचे, लेकिन पहुंच ही जाती है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, 1 mm का वायर है, इसको दोनों साइड के छड़ा ऐसे काट के दोनों साइड को इसको घुमाएंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से घूम जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये देखो हमारा घूमने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी आप जॉइंट करो तो इसी तरह से करना। आप चाहे जितनी कोशिश कर लेना केबल को अंदर पाइप के अंदर से तानने की, तो ये यहाँ से जॉइंट नहीं खुलेगा, ना ही गर्म होगा और ना ही जलेगा। ये चाहे जितना लोड दे देना आप, वायर जल जाएगा, लेकिन यहाँ जॉइंट से प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये समझ लो आप। ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूँ 2.5 का। 2.5 का
कैसे कनेक्शन किया जाता है, क्योंकि इम्पोर्टेड तो यार मेन लोड तो 2.5 पे ही चलता है, क्योंकि बन का तो हमारा जो छोटे छोटे इक्विपमेंट होते हैं उनके लिए रहता है, और मेन तो हमारा 2.5 का ही है। ठीक है, तो देखो अगर आपकी हैवी लाइन है, आपके पास बजट अच्छा है, तो आप न्यूट्रल में भी 2.5 डाल सकते हो, फेस में भी 2.5 डाल सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका बजट कम है तो भाई इसमें सजेशन करता हूँ कि आपको एक तो 2.5 का ही डालना चाहिए जो मेन फेस के लिए रहेगा, और न्यूट्रल के लिए आप 1.5 का चला सकते हैं। अदरवाइज़ पॉइंटों का बता दूं, जैसे लाइट हुई, फैन हुए हमारे, ठीक है, या फिर हमारी जो ऊपर की लाइट है वगैरह एलईडी हुई, ठीक है, उनके, तो उनमें क्या चलता है आपका 1 का और 1.5 का चलता है। ठीक है, 1.5 का हमारा पॉइंट होता है, और न्यूट्रल के लिए हमारा उससे क्या बोलते हैं 1 का होता है। ठीक है, तो 2.5 का ही यार मैं सजेशन करता हूँ, 2.5 का डालना चाहिए, और 1.5 का और 1 का। और अनाप शनाप फिजूल में यदि आपको जैसे लाइट में अपने या फैन में आप 2.5 का डलवाओ तो बेकार रहेगा। हाँ, फेस के लिए आप 1.5 का डलवा सकते हैं उसमें, और न्यूट्रल के लिए आप उससे क्या बोलते हैं 1 का डलवा सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप एसी का सिस्टम करना चाहते हैं, जैसे कि एसी के लिए हमें चलाना, तो यार मैं सजेशन करता हूँ न्यूट्रल फेस के लिए यदि एक चलनी है आपकी तो 2.5 का दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं से कहीं तक 2.5 की पे 1.5 टन एसी आराम से उपयोग कर सकते हो। यदि आपको हमारे 2 या 3 चल रहे हैं तो उसमें फिर 4 का लगेगा आपका, तो वो 4 का वायर आपको लगवाना पड़ेगा, क्योंकि आगे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और मैं आपको फुल वीडियो डालता रहूँगा। आज से स्टार्टिंग कर दी है भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मैंने इस रेड वायर को 2.5 का जो है मैं उसको थोड़ी सी देर में छीलने वाला हूँ। ठीक है, तो बने रहें आप हमारे साथ। ठीक है, तो उससे क्या होगा, 2.5 का कनेक्शन भी इम्पोर्टेंट होता है। यदि आपने 2.5 का कनेक्शन अच्छे तरीके से कर लिया तो मतलब 2.5 के जो वायर का मेन फेस का, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। इस तरह से अब आपको छील लेना है, और एक वायर में से आधे आधे वायर को अलग अलग कर लेना है। ठीक है, दोनों में से, जैसे मैंने इसमें से कर ली ऐसे ही मुझे इसमें से करना है। अब ये हो गए। अब पहले सबसे पहले हमें एक एक वायर को करना है, और दो जो साइड में जो अगर हमें परेशान करे तो उनको साइड हटा देना, और इस तरह से बेंट अच्छी तरीके से कस के करना, बिल्कुल भी लूज ना होना चाहिए आपके इसको मतलब बेंड करते समय। ठीक है, और इस तरह से जब हमने पहला कर लिया, ठीक है, पहली लेयर हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारी बचती है दूसरी लेयर, जिसको हमें दूसरी लेयर भी चढ़ाना इंपॉर्टेंट है, जो बचे हुए हमारे वायर हैं। तो इसको हम इस तरह से करेंगे कि इस साइड का इस साइड, उस साइड का इस साइड, फिर उसके बाद कंटिन्यू रनिंग में कर देंगे। अब आप जैसे ये कंप्लीट हो गया, आप चाहे जितनी दम लगा लो, ये जॉइंट फेस से नहीं खुलेगा, चाहे अदरवाइज़ कहीं से भी टूट जाए, चाहे जितनी ताकत लगा लेना आप। ठीक है, वहाँ से नहीं खुलेगा। ठीक है, ना ही हीट होगा, और जब हीट नहीं होगा तो आग भी नहीं लगेगी, ना कनेक्शन आपका जलेगा, ना कार्बन आएगा, मेरी गारंटी है। चैनल को